पितृपक्ष में खान पान के नियम क्या कहते हैं? श्राद्धों में किन चीजों को खाना मना है? क्या खाने से जिंदगी भर की भूखमरी झेलनी पड़ती है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और 15 से 16 दिनों तक जो कि ये चलेगा। और शास्त्र अनुसार पितृपक्ष का क्या महत्व, इसका अंदाजा आप इसे से लगाइए कि यही वो समय होता है जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो इस धरातल पर आते हैं और जब हम उनका पिंडदान करते हैं, जब हम उन्हें तर्पण देते हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। और इस समय यूँ तो देखिए हम कई नियमों का पालन करते ही हैं। इनके पिंडदान से जुड़े तो बहुत नियम बताए गए हैं पितरों को लेकर, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे समय में आप अपने घर में ऐसा क्या ना बनाएं जिस कारण आपके पितरों का आशीर्वाद आप पे बना रहे? या फिर यूं कहें कि भूलवश हम कुछ ऐसी चीजें गलती कर बैठते, खासकर अपनी रसोई में कुछ ऐसे पकवान अपने घर में बनाने शुरू कर देते हैं इस दौरान, जिसके चलते पितरों की नाराजगी हमें झेलनी पड़ती है। और नाराजगी में क्या मिलती है? घर में दरिद्रता आती है, घर में कलेश होता है, घर में दुख तकलीफें बीमारियां फैलती हैं। और किस प्रकार से, इसी पर आज हम जानेंगे मधुर जी से। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि पितृपक्ष के दौरान घर में क्या पकाना चाहिए, क्या नहीं पकाना चाहिए? ये कुछ बातें हैं वहां पे? शास्त्र इस बात का संकेत देता है कि जब पितृपक्ष चल रहा हो तो उस पितृपक्ष के दौरान हमें अपने घरों में तमाम प्रकार की ऐसी जो खाद्य सामग्रियां हैं, यदि हम उसे बना रहे हैं तो उसको बनाने से लेकर के और खाने तक के बीच में पितरों की आसक्तियां उस भोजन के साथ जुड़ जाती हैं। अच्छा। और अगर आप उन्हें बिना चढ़ाए हुए या उन्हें बिना समर्पित किए हुए या फिर आप अशुद्ध सामग्रियों का सेवन करते हैं तो यकीनन मानिए इस पितृपक्ष में आपके द्वारा भक्ष्य की गई सामग्री, खाई गई सामग्री, वो आपके अंदर वो ऐसा रोग उत्पन्न करेगी कि जैसे अल्सर हो गया, तमाम प्रकार के पेट में इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपको एलर्जी हो गई, या फिर अवसाद एंजाइटी से आप ग्रसित हो गए, ऐसी तमाम प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। उसका कारण ये है कि पितरों का जो है वो संपूर्ण तरीके से जो आगमन होता है, ये 15 दिन उनका आपके साथ रहता है परमानेंट, और घरों में निवास रहता है। इसीलिए कहा गया है कि देवताभ्यः पितृभ्यश्च, मतलब देवता तभी प्रसन्न होंगे जब पूर्वज प्रसन्न होंगे। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। आप देवी और देवताओं की उपासना पूजा आप कर रहे हैं, लेकिन इस 15 दिन में आपको यह कार्य करना है कि जो कार्य करने से पितृ आपके खुश होंगे, देवता भी प्रसन्न होंगे। पहला तो ये, अगर आप रसोई घर में आटा गूंथ करके आप भोजन बना रहे हैं तो उस आटे को आप अपने फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें। बाद में वही आटा आप दूसरे दिन या फिर शाम को बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे जो जिसे कह सकते हैं कि बासी भोजन एक तरीके से कहा जाता है, उस भोजन का इस्तेमाल करने से बालक अगर बुद्धि में बहुत तीव्र होगा तो यकीनन मानिए वो धीरे धीरे उसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं कुंठा आ जाएगी। यानी वो ऐसा ग्रहण काल में लगेगा कि उसकी बुद्धि एक नकारात्मक दिशा में जाने लगेगी, जिससे वो क्रोधी हो जाएगा, जिससे वो बीमारी का शिकार हो जाएगा। तमाम प्रकार के कफ से, तमाम प्रकार के ऐसे श्वास संबंधी बीमारियों से वो शिकार हो जाता है। जी। आपको जो ग्रहण अर्थात जो ये पितृपक्ष में जो विशेषकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए, पहला तो ये, लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन आप अपने पूर्वजों को बिल्कुल भी ना समर्पित करें और ना खाएं। प्रयास करें कि लहसुन प्याज आदि का उपयोग बिल्कुल भी ना हो। दूसरा ये, यदि पितरों को, पूर्वजों को आपने पूरा भोजन चढ़ाया है, प्रसाद चढ़ाया है, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने की भूल मत करें। आप उसे गाय को खिला दें, कुत्तों को खिला दें, पक्षियों को खिला दें, चींटियों को खिला दें, या फिर कहीं सुदूर आप रख दीजिए, कोई भी जानवर उसे खा लेगा। लेकिन आप प्रयास ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि उसे प्रसाद स्वरूप समझ करके कि हमारे पूर्वजों का प्रसाद है, हम इसे ले लेंगे तो और ऊर्जावान हो जाएंगे। आप यकीनन मानिए उससे केवल रोग उत्पन्न होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए उन जंतुओं को, उन ऐसे बेजुबान जानवरों को जो बोल नहीं पाते हैं, जो वो बोलते हैं, आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, उनको जब आप खिलाएंगे तो यकीनन आपका ऊपर से जो पितृ आशीर्वाद रूप में आपको देख रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, वह प्रसन्न होगा कि चलो कम से कम हमारे निमित्त निकला हुआ भोजन आज उस जानवर, उस गाय के पास, उस कुत्ते के पास गया, उन चींटियों के पास गया जो बेजुबान है, जिनकी आवाज़ कोई नहीं समझने वाला है। दूसरा ये
कि मांस मदिरा का अगर आप सेवन करते हैं तो यकीनन मानिए कि आपके पूर्वज ऐसा नाराज होते हैं कि पूरे वर्ष भर आपके पूरे परिवार में कलह और तबाही जैसी स्थिति बनी रहती है। उनको यह सोच करके ऐसा उनके अंदर भीतर ग्लानि होती है कि हमने किस प्रकार की कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, ऐसा कुपुत्र मैंने पैदा कर दिया, ऐसे बालक ऐसे जातक हमने वंश में भेज दिए कि जो हमारे वंश की परंपरा को नष्ट और भ्रष्ट करने वाले हैं। तो इस परिस्थिति से मांस मदिरा आदि के सेवन से आपको बचना होगा। और जो बेहद महत्वपूर्ण है, तमाम लोग ऐसा करते हैं कि फ्रिज में अंडा रखे रहते हैं और उसको रोज पता नहीं, आप यकीनन मानिए जैसे गर्भ नष्ट हो जाता है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग गर्भ में जब कन्या आती है तो तमाम लोग लक्ष्मी जी की आरती उतारते हैं, लेकिन उस कन्या को, उस जातक को उसी गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं। उस मलमूत्र से बना हुआ अंडा अगर आप इस पूरे पितृपक्ष पक्ष में या वैसे भी आप अपने जीवन में उस अंडे का सेवन कर रहे हैं तो यकीनन मानिए पहली बात तो वो भ्रूण हत्या है उस जानवर के साथ। दूसरा ये कि आप किसी भी प्रकार से अपनी अंतरात्मा को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, जिससे पूर्वज और पितृ नाराज होंगे। आपके शरीर में केवल और केवल अवसाद पैदा होगा और रोग की उत्पत्ति होगी। वहीं पर जब आप बाहर मार्केट में निकलते हैं तो बहुत तला भुना चीज़ या फिर लहसुन प्याज आदि चीज़ों से बना हुआ जो बाहर की सामग्रियां हैं उन सामग्रियों का भी सेवन आप ना करें। अब रही बात कि आपको किचन में किस प्रकार की सामग्रियों को बनाना है, आपको खास करके मूली और गाजर या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्याज हो गई, मूली और गाजर, इन बिल्कुल भी वस्तुओं का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ना काटने से संबंधित, ना उसे किसी भी प्रकार के खाने से संबंधित आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको खास कर ये ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा हो सके एकदम सौम्य भोजन हो। अपने पूर्वजों के निमित्त आप तर्पण करें। तर्पण के तत्पश्चात आप प्रणाम करते हुए उनको भोजन जो आप बनाएं उस भोजन को आप निकाल करके गौग्रास के रूप में निकालें, अपने पूर्वजों को समर्पित करें। उस भोजन को बिल्कुल स्पर्श ना करें। आप जो अन्य भोजन बनाया गया है उसमें तुलसी दल डालें, तुलसी दल डाल करके तब नारायण की कृपा से उस भोजन को प्रसाद रूप में आप ग्रहण करें। तभी आपका जीवन साकार भी होगा, पूर्वज तृप्त भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे और रोग की उत्पत्ति भी नहीं होगी। तो खासकर किसी भी प्रकार से, और जो सबसे अंतिम बात यह है कि इस वीडियो में आप जो अपने किचन में सामग्री बना रहे हैं, उड़द की दाल या फिर उड़द से संबंधित जो बड़ा या बटक बनता है बड़ा, उसे आप बिल्कुल भी ना बनाएं, इस पूरे पितृपक्ष भर ना बनाएं, क्योंकि उड़द से संबंधित पितरों की आसक्तियां होती हैं। तेल में छन करके वो चीजें जब बनती हैं तो अधिक तला भुना चीज, अधिक छाना हुआ चीज, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी सामग्री जो आप अपने केवल तृप्ति के लिए बना रहे हैं, उसमें पूर्वजों का कहीं ना कहीं एक आसक्ति, एक स्नेह जुड़ जाता है और जिससे जो आप भक्षण कर रहे हैं वह पूर्वज आपके शरीर पर स्वयं से आकर के भक्षण करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो आप खाएंगे तो जरूर, आपके शरीर में लगेगा भी नहीं, अवसाद अलग पैदा कर देगा, कहीं ना कहीं रोग अलग पैदा कर देगा। तो ऐसी तमाम प्रकार की सामग्रियां हैं जिससे आपको बचना चाहिए। आपको खान पान बहुत संयमशील होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, कम बोलना चाहिए, पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। आपकी कृपा से वंश में आए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। उन माताओं को, जो वृद्ध माताएं हैं, जो वृद्ध पुरुष हैं, उनको हमेशा याद रहे कि अपने पूर्वज का स्मरण करते हुए हमारे कुल में जो बालक है, जो आज शैतान प्रवृत्ति का है, या फिर वो कहना सुनना नहीं मानता, या वो बहुत ज़्यादा शैतानी स्थिति में रहता है, या ये कह सकते हैं उसकी संगति गलत हो चुकी है, या आपके यहाँ आय और व्यय की वृत्ति सही नहीं है, धनागमन के संकेत सही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे काल में, ऐसे चक्र में पूर्वजों में शांति हो, पूर्वज प्रसन्न हो, गीता का अध्याय का पाठ करें, गीता संपूर्ण गीता का पाठ करें, गरुड़ पुराण का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। चलिए, तो 100 बात की एक बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान आपका सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी कि आपको कुछ ऐसी खाद्य सामग्री है जिनका परहेज करना या फिर जिनका सेवन ना करना अनिवार्य है। उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी साबित हो, और इसी के साथ मुझे और मधुर जी को दोनों को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।